मंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक आज शाम को होनी है। वीसी के जरिए शाम 4 बजे होने वाली है बैठक। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इस बैठक में कल नीति आयोग के साथ होने वाली बैठक के मामलों पर मंथन होगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की शुक्रवार को नीति आयोग के साथ बैठक होगी। मुख्यमंत्री गहलोत के साथ बैठक में नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद, वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर योगेश सूरी और सलाहकार राजनाथ राम भी शामिल होंगे। नीति आयोग के साथ मुख्यमंत्री की बैठक के लिए 21 बिंदु तैयार किए गए हैं। बैठक में सीएम गहलोत जल जीवन मिशन में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 90:10 करने एवं पूर्वी राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का दर्जा देने, फसल खराबे के लिए केंद्र का अनुदान गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर देने की बात कर सकते हैं। इसके साथ ही आपदा में के समय में गौशाला को कैटल कैंप के रूप में मान्यता देने, रतलाम डूंगरपुर बांसवाड़ा रेल लाइन, नसीराबाद चौतका बरवाड़ा रेल लाइन, भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में मेमू कोच फैक्ट्री लगाने, कोटा में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना, जोधपुर में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना सहित अन्य योजनाओं से जुड़े बिंदु शामिल हैं। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरज मेहरा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जी नीरज, विस्तार से जानकारी दें, इस बैठक में क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं? देखिए भारती, बिल्कुल आज शाम को जो 4 बजे बैठक होने वाली है आर्थिक सलाहकार परिषद की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। सबसे खास बात है कि इस बैठक में जो राज्य के कई बड़े प्रोजेक्ट है उन पर चर्चा किया जाना है, क्योंकि अभी इस समय सबसे बड़ी बात है जल जीवन मिशन केंद्र और राजस्थान सरकार की जो हिस्सेदारी है उसको 90:10 करने पर, यानी कि 90% हिस्सेदारी केंद्र सरकार भुगते और 10% राजस्थान सरकार भुगते। इस पर चर्चा की जानी है। राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट, जिसको बार बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसकी मांग करते रहे हैं, इस पर भी उनका फोकस रहेगा, क्योंकि राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का दर्जा अगर मिल जाता है तो खासतौर पर जो दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर जो वाला बेल्ट है पूरा पूर्वी राजस्थान का, उनके हजारों गांवों को फायदा मिलेगा, पेयजल भी मिलेगा, साथ में सिंचाई का पानी भी मिलेगा। और इस प्रोजेक्ट को लेकर लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, आपको पता है, सांसदों से भी अपील कर चुके हैं, बीजेपी के नेताओं से भी अपील कर चुके हैं, कई बार पीएम मोदी को भी पत्र लिख चुके हैं कि ये खुद उन्होंने, पीएम मोदी ने एक सभा के दौरान ये बात कही थी कि इसको राष्ट्रीय प्रोजेक्ट बना जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है जिसको वो रखने जा रहे हैं। फसल खराबे के लिए जो गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर जो है भुगतान किया जाए किसानों को, क्योंकि अभी जो बीमा कंपनियां हैं कई बार गिरदावरी रिपोर्टों को नहीं मानती है। आप जानते हैं कि मौसमी जो फसलें होती है तो कई बार सूखे की चपेट में, अब बरसात आ गई है, बरसात के कारण तो कई फसलें चौपट हो जाती है किसानों की, और किसान बीमा करा रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, लेकिन उनको बीमे की राशि नहीं मिल पाती है। इसको लेकर पूर्व में, क्योंकि सरकारें जब भी मुआवजा देती थी वो गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर देती थी, यानी प्रति बीघा के हिसाब से किसी फसल का एक मूल्य तय होता था, वो प्रति बीघा के हिसाब से किसान को उसके खाते में पहुंच जाता था। तो इस पर भी वो बात कर सकते हैं। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन को लेकर, गौशाला को लेकर और रतलाम डूंगरपुर बांसवाड़ा जो रेल लाइन है, इसको लेकर भी इसमें चर्चा की जा सकती है। भारती जी नीरज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, जिन्होंने विस्तार से बताया कि इस बैठक में क्या कुछ होना है और किन किन मुद्दों पर मंथन होगा। साथ ही साथ कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन पर आज चर्चा की जाएगी।